चल रहा था। तो क्या है इवोल्यूशंस, व्हाट इज विकास, किसको बोलेंगे? दिन पढ़े थे ना, क्या है विकास, किसको बोल सकते हो? किस किस प्रकार से विकास हो सकता है? डेवलपमेंट को भी विकास बोलते हैं, इवोल्यूशंस को भी विकास बोलते हैं। तो विकास विकास में क्या अंतर है? अंतर होगा वो वाले विकास में और ये वाले विकास में? किस में आए? साइकिल में आए कि गाड़ी में आए, किस में आए? मोटरसाइकिल में। ठीक, तो मोटरसाइकिल से आओगे तो मोटरसाइकिल कहीं बना होगा। कैसे बना होगा? कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई होगी, है कि नहीं? ये हो सकता है गियर बनाने वाला कोई दूसरा हो, हैंडल बनाने वाला कोई दूसरा हो। कुछ कुछ कॉमन चीज़ याद रखना, जैसे कुछ कुछ जो चीज़ बनते हैं, हवाई जहाज हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, तब मोटरसाइकिल का आकार तो किस शेप में देखते हो? कुछ आकार दिखता है। ट्रक को देखते हो तो ट्रक में कुछ आकार दिखता है। जोर से हॉर्न बजा देता है तो उसको गाली बकते हो। कहाँ से आ गया? उसका शकल सूरत कैसे राक्षस टाइप का दिखता है कि नहीं? जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया, वो कैसे दिखता है? चींटी जैसे दिखता है कि नहीं दिखता है? जितना आप लोग का एरोप्लेन वगैरह जो बनते हैं ना, उसको क्या देखते हैं? जैसे फाइटर जेट वगैरह हो गया, सेना के लिए जो बनाते हैं, उसको पक्षी पक्षी जो है ना, ना उस पक्षी का याद नहीं है, उसके शेप में बनाए हैं। तो जितने भी कुछ कुछ जो चीज़ निर्माण होते हैं ना, कुछ कुछ जानवर है ना, ये सब चीज़ों से देख कर निर्माण होता है। कोई चीज़ का अंदाजा, जैसे ड्रोन बनाते हैं अभी, सेम टू सेम तो दिखता है ईगल जैसे। ईगल जैसे तो बनाए हैं। पूरी देखे हो? पूरी पूरी मूवी देखे हो नहीं देखे हो? उसमें जाता है कि नहीं जाता है ईगल जासूसी करने? तो कहने का मतलब बता रहा हूँ, कुछ कुछ जो चीज़ हैं वर्तमान में, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सारे चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, आसपास से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट या इवोल्यूशंस। क्या है विकास? क्या है इवोल्यूशंस? इवोल्यूशंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड न्यू करेक्टर्स, न्यू जेनेटिक्स। चीज़ हो गया था। अगर इतना सारा लंबा चौड़ा याद नहीं होगा ना, तो शॉर्ट में याद किया करो। फॉर्मेशन को याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, और फिर बोलेगा जेनेटिक को याद रखना, इसी में हेरिडिटी को याद रखना। इतना हो सकता है। अलग अलग थ्योरीज बताया था मैं, 3 थ्योरी बताया था। पहला थ्योरी कौन सा है? कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो थ्योरी, हाँ ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, हाँ ठीक। बिग बैंग थ्योरी ये हो गया इसके बेस पे। और कुछ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और कुछ? क्या चीज़? हाँ, थ्योरी ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी, चलो ठीक है, इतना ये हो गया। थ्योरी ऑफ और बस, ये इतना थ्योरी हुआ था। और बिग बैंग थ्योरी क्या बोला था? सन जैसा, सन जैसा, है ना? सन नहीं, सन जैसा। सन जैसा क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? प्लानेट था, बहुत बड़ा, है ना? बहुत विशाल काय जिसको बोल सकते पिंड था। वो क्या था? उसके जैसा था। किसके जैसा? सन जैसे। उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ भरे हुए थे, और बहुत सारे गैसेस, यानी अनेक प्रकार के गैस थे। इसमें क्या हुआ था? एक बार विस्फोट हुआ। ये क्या हो गया? विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? सब लोग अलग अलग पिंड बनाए, और वही अलग अलग पिंड जो है आकाशगंगा, गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ बन गया। ठीक। और एक चीज़ बताया था, क्या चीज़ बताया था मैं?
नेब्यूला बताया था। और ये नेब्यूला क्या है? कितना मस्त लगा, सूरज का जैसे मस्त ठंडा था एक, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, ये पहले नेबुला क्या था, यहाँ से फूट कर निकला, फूट कर निकला, निकलने के बाद क्या था, एकदम गर्म था, बड़ा जैसे गर्म गर्म निकलता है ना एकदम, ठीक, गर्मा गर्म निकला बड़ा जैसे। और धीरे धीरे उसमें, किसमें, प्लेट में रखा, तो बाद में खाए ठंडा होने के बाद। अब ये ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद क्या है, इसमें जो पृथ्वी है उसमें कहीं ना कहीं से पानी आया होगा। पानी का वो बताऊंगा मैं कैसे आया, क्यों आया, उसमें फिर आज एक ठो सिद्धांत है। तो फिलहाल ये नेबुला बताया था मैं, नेबुला क्या था, एक गर्म पिंड था, गर्म पिंड था, और क्या एक समय के बाद क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के पश्चात यही क्या बना आपका, पृथ्वी बना। क्या बना? पृथ्वी बना, ठीक। नेबुला कब बना, सॉरी पृथ्वी, ये पृथ्वी कब बना, यानी कब बना बोल रहा हूँ मैं, कैसे। देखो साइंस ना 3 क्वेश्चन करता है, क्या, क्यों और कैसे। नेबुला क्या है, क्यों है, कैसे है कि नहीं? नेबुला क्या है, क्या बोलोगे? वो एक विस्फोट, बिग बैंग सिद्धांत में विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, एक पिंड है। क्या है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये इसका क्या था, भाग था, बहुत बड़ा विषायकाल पिंड था, इसे टुकड़ा टुकड़ा होकर क्या है, निकला है। क्यों हो गया, कैसे है, अब कैसे है तो गर्म गर्म गर्मा गर्म है कि नहीं? ठीक, तो क्या, क्यों और कैसे। देखो कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक में ना 3 चीज़ इंक्लूड कर दिया करो, ये क्या है, क्यों है और कैसे है। 3 चीज़ों का प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा ना, तो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को ध्यान रखा करो, साइंस ये पूछता है क्या, क्यों और कैसे, ठीक है। तो ये अर्थ आया, तो अर्थ कब आया, लगभग 360 से 460 करोड़ साल पहले। अब इस पृथ्वी में क्या आया, जीवन आया, लाइफ आया। ये कब आया, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान स्थिति से उस समय की बात करें ना, करोड़ों साल पहले, तो कितना करोड़ साल पहले आया, जल्दी बता, है नहीं पता? अरे मैं तो लिखा था जी, क्या था, किसमें, पक्का, किसमें, 360 से 500, 360 से, सॉरी 360 से 460, ये हुआ 460 से, जान, अरे 460 से 560 करोड़ साल पहले, ये याद रखना। इतना चीज़ आ गया ना। अब इसमें क्लियर क्या चीज़ हो गया, इवोल्यूशन क्लियर हो गया। उसके बाद क्लियर क्या चीज़ हुआ, ये क्या है, कैसे है, ये बिग बैंग थ्योरी का ये मेन पार्ट याद हो गया, नेबुला याद हो गया, नेबुला के बाद ये अर्थ याद हो गया, कितना साल पहले आया, उस अर्थ में कितना साल पहले लाइफ कब आया, उसमें ये याद हो गया, इतना आया, ठीक है ना। और ये थ्योरी को याद रखना भैया, थ्योरी का मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब थ्योरीज। और ख़ास कर ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताया था मैं, एक जने बताया था कितना, 7 दिन में क्या होता है, जीवन का विकास होता है। एक जने हाथ पैर जहाँ जहाँ से भी अलग अलग जीव जंतु हैं, है ना। तो इसमें 2 मेथड को याद रखना, इसमें 2 जने बताए थे, एक तो हिंदू धर्म वाले क्या बताए थे, अपना थ्योरी बताए थे, और एक तो ईसाई धर्म वाले, क्रिश्चियन वाले बताए थे अपना अपना थ्योरी। खैर अपना अपने 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 लोगों का क्या है, अपना अपना मान्यताएं, अपने में मान्यताएं हैं, ठीक। तो उनके हिसाब से वो सही है, वैज्ञानिक बता रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन पूरा सब चीज़ को कंक्लूजन करने के बाद कहीं ना कहीं एक निकाल होगा वैज्ञानिक तकनीकी, नहीं भैया इस माध्यम से हो सकता है, कुछ ना कुछ तो फॉसिल्स मिला होगा, उस फॉसिल्स के माध्यम से तो वो किए होंगे। नहीं पहले वो समय, उस समय कुछ था, अभी वो चीज़ें मौजूद है। वही गिंको का एग्जांपल दिया था मैं, गिंको हिरोशिमा नागासाकी के, है ना, उसमें क्या विस्फोट होने के बाद कि अभी तक वो चल रहा है, वो का है, पौधे का क्या है, इस उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये चीज़ें हैं। इतना हो गया, ठीक। सीधी सी बात, चार्ल्स
डार्विन। चार्ल्स डार्विन भी आएगा ना, तो चार्ल्स डार्विन का बहुत सारा इसमें लंबा चौड़ा दिया हुआ है, उसका इतिहास, उसने क्या क्या किया। हाँ, ये क्या करता था, जो स्पेशल क्रिएशन है उसका भी समर्थन कर रहा था ये। नहीं भैया तो सही बोला था। एक हाथ उत्पन्न हो वहाँ से, कहाँ से, 6 दिन में बने हो, ठीक है ना। तो 6वां दिन में कौन आया, चार्ल्स डार्विन आया था, मतलब ऐसा इसका मानना था, है ना, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन वाले जमाने थे, है कि नहीं, तो उस समय ये लोग उनको मानते थे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, चार्ल्स डार्विन भी ना उसका समर्थन कर रहा था, लेकिन किसमें, बीगल में। अब ये बीगल क्या है, एक प्रकार का क्या है आपका, सीप है। उसको ना एक मौका मिलता है पूरा दुनिया घूमने का, आपके पास मौका रहेगा, चल मेरे साथ दुनिया घूमेंगे फोकट में, ऐसे करके तो जाओगे ना, ठीक। और जाना भी चाहिए, कुछ ना कुछ नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ आने के बाद कुछ तो एक्सपीरियंस मिला होगा। स्कूल अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है कि नहीं। 4 लोग 4 दिमाग 4 एक्सपीरियंस, है कि नहीं होता है। तो डार्विन भी क्या किया, बीगल जो है ना। और एक चीज़ और, ये गया किसके साथ था, अपने प्रोफेसर के साथ, कैम्ब्रिज। इसका वो दे दे क्या, पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। चार्ल्स डार्विन कौन था, क्या था। सबसे पहले तो इसका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में, क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और टाउन हाउस यूनाइटेड किंगडम, ये हुआ था, ठीक। और ग्रेजुएशन किया था ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इतना हो गया है इसका जानकारी।